धमाके हो रहे हैं, टारगेट तबाह किए जा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे ओमान की खाड़ी में बगैर किसी युद्ध के मिसाइलें गरज रही हैं। ईरान का युद्धपोत आग उगल रहा है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी की खूंखार सेना दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि ईरान आर्मी में कितनी जान है। दुश्मन को ईरान से पंगा कितना महंगा पड़ सकता है। एक तरफ परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान की अपने पड़ोसी मुल्कों से तनातनी चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका लगातार परमाणु कार्यक्रम को लेकर ईरान पर दबाव बना रहा है। याद हो कि ये वही अमेरिका है जिसने कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी। रूहानी के दिल में किस कदर नफरत की आग धधक रही है, आप इन तस्वीरों में देखिए। ईरान की ये खतरनाक तस्वीरें अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रही हैं। ईरान की नौसेना ने बुधवार को ओमान की खाड़ी में शॉर्ट रेंज मिसाइल ड्रिल की। देश के सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी। 2 दिवसीय मिसाइल ड्रिल का आयोजन खाड़ी के दक्षिण पूर्व सागर में किया गया। इस युद्ध अभ्यास में ईरान के 2 नए युद्धपोत शामिल हुए, जिसमें एक मिसाइल लॉन्चिंग शिप जेरा और दूसरा मकरान, जो एक लॉजिस्टिक जहाज है। इस पर एक हेलीकॉप्टर पैड भी है। समुद्र के किनारे से भी क्रूज मिसाइलें दागी गई। ईरान से पाबंदी हटने के बाद से रूहानी लगातार अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और मिसाइलों की ताकत दिखाकर अमेरिका को चिताने की कोशिश कर रहे हैं। कासिम सुलेमानी की हत्या के 1 साल पूरे होने के बाद से ही अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ गया है और नेवी की एक्सरसाइज से टेंशन और भी बढ़ सकती है। दरअसल इस ड्रिल की मुख्य वजह जानना भी बहुत जरूरी है। अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में एक तरफा रूप से ईरान के परमाणु समझौते से अमेरिका को बाहर कर दिया था। इस समझौते के तहत ईरान आर्थिक प्रतिबंधों के हटाने के बदले अपने यूरेनियम संवर्धन को सीमित करने पर सहमत हुआ था। ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम समेत अन्य मुद्दों के चलते अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर रहे हैं। समझौते से बाहर होने के बाद अमेरिका ने प्रतिबंधों को अधिक कड़ाई से लागू करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ ईरान ने धीरे धीरे और सार्वजनिक रूप से अपने परमाणु विकास समझौते के तहत पालन किए जाने वाले नियमों की अनदेखी शुरू कर दी। इस कारण ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया कि दोनों देश आज युद्ध के कगार पर आ पहुंचे हैं। अब जब अमेरिका में सत्ता डोनाल्ड ट्रंप से जो बिडेन के हाथों में चली गई है, तो ईरान इस समय खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है। हाल के सप्ताह में ईरान ने अपने सैन्य अभ्यास में बहुत वृद्धि की है। शनिवार को पैरामिलिट्री रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने फारिस की खाड़ी में एक नौसेना परेड आयोजित की थी और 1 हफ्ते पहले ईरान ने पूरे देश में बड़े पैमाने पर ड्रोन युद्धाभ्यास भी किया था। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।